आई होप बच्चा बाड़ी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एंड बच्चों, आज के सेशन के बाद तो आपको और मजे आ जाने हैं, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है हम लोगों का। आज बच्चा बाड़ी लास्ट लेक्चर है हम लोगों का, लेक्चर नंबर 17। लास्ट लेक्चर है बच्चा बाड़ी हम लोगों का कंपनीज एक्ट का, जिस लेक्चर में सर आज हम लोग क्या डील करने वाले हैं बच्चों। आज हम करने वाले हैं लॉ बॉम्ब ऑफ कंपनीज एक्ट। आज हम करने वाले बच्चा बाड़ी लॉ बॉम्ब ऑफ कंपनीज एक्ट, और एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है शेयर कैपिटल का, वो भी बच्चा पार्टी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके एवरीवन, यस सर। नाउ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि सर आज 3:15 को हमारा सेशन क्यों नहीं हो पाया, नॉर्मल टाइम में बच्चा बाड़ी हमारा सेशन क्यों नहीं हो पाया। बिकॉज बच्चों आज मेरा होने वाला था या हुआ बच्चों स्टूडियो सेटअप। तो आप सभी लोग बोलते हैं सर कि बाकी टीचर्स जो है वो बड़े स्क्रीन पे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं सर। आप सर डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाते, डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाते मेरे बच्चों। तो वो डिजिटल बोर्ड का ही बच्चों आज सेटअप करने के लिए दिल्ली से बंदा आया था। एंड ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर मेरा डिजिटल बोर्ड सेटअप हो रहा है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नो प्रॉब्लम नारायणी। और बच्चों ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा डिजिटल बोर्ड सेटअप हो रहा है तो कुन्नू सर हैज टू बी देयर। देयरफॉर बच्चा बाड़ी कम से कम 5-6 घंटा लगा, ठीक है, पूरा स्टूडियो सेटअप करने के लिए, ठीक है, सारे टेस्टिंग करने के लिए। एंड देयरफॉर बच्चों आपका सेशन मैंने फिर शिफ्ट कर दिया आज इवनिंग में। यस। फिर और कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर अब तो स्टूडियो सेटअप हो गया, तो सर अब कल से हम लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने वाले हैं। द आंसर इज बच्चों नो। द आंसर इज बच्चा बाटी नो, बिकॉज बिकॉज अभी तो भाई स्टूडियो सेटअप हुआ है, ठीक है, अभी तो बच्चों स्टूडियो सेटअप हुआ है, याद रखना, ठीक है। अभी इंटरनेट लगना है वहां पे जहाँ स्टूडियो सेटअप हुआ है बच्चों, मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंटरनेट सेटअप मेरे ख्याल से कल लगेगा, यानी वेडनेसडे को लग जाएगा बच्चों। एंड बाद में यहाँ पे एसी लगना है, बाद में यहाँ पे इन्वर्टर लगना है, और ये सब चीज़ों को बच्चों कम से कम 2-3 दिन और लगेंगे। तो यस बच्चा पार्टी, आपके कुन्नू सर बच्चों बहुत जल्दी बच्चों डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने वाले हैं। बट जो एक्सपेक्टेड डेट मैं समझ रहा हूँ समवेयर अराउंड ट्यूसडे या वेडनेसडे फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, यानी मुझे लगता है बच्चा पार्टी अराउंड 1 जून से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना। यस, सेटअप ब्लॉग बनाना है, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। हाँ जी गोपाल, सही बोला आपने। तो ये सब चीज़ें भी बच्चों करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार लग गया तो फिर तो भाई हर सेशन डिजिटल बोर्ड से ही लेने वाला हूं मैं। ओके सर। सेकेंड इश्यू आ रहा है सर, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग शेयर्स का तो एक बार डील करने ही वाले हैं। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, आज आप लोग को आने वाला है जबरदस्त मजा, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले बच्चों लॉ बॉम्ब। यस मुझे पता है शेयर कैपिटल भी बाकी है, पहले बच्चों मैं लॉ बॉम्ब कंप्लीट कराने वाला हूँ आप लोग को। एंड उसके बाद में बच्चों हम लोग शेयर्स का एक पार्ट जो है आधे घंटे में वो भी कंप्लीट कर देंगे, चिल्लर बात है। तो पहले मैं बच्चों लॉ बॉम्ब करवाने वाला हूँ आप लोगों को, एंड बाद में लॉ बॉम्ब जो है बच्चा पार्टी होने के बाद, ठीक है, ब्रेक के बाद बच्चों हम लोग शेयर्स भी आज कंप्लीट करने वाले हैं। अब सर ये लॉ बॉम्ब क्या होता है, ठीक है, आपके मन में बच्चों बहुत सारी क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि सर ये लॉ बॉम्ब क्या होता है। तो आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ लॉ बॉम्ब। ये है बच्चों लॉ बॉम्ब। आप देखोगे ऐसे मैंने बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े हैं आप लोगों के लिए। तो पूरे इंडिया में बच्चों मैं ही हूं जो ऐसा स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूं, ऐसे बच्चों मैं रिवीजन करवाता हूं पूरे इंडिया में। एकमात्र आपके कुन्नू सरी बच्चों के टीचर है जो इस वे से आप लोगों को रिवीजन करवाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है सर कि लॉ बॉम्ब क्या होता है बच्चों। तो सीखे एक बात समझ लो
कि जो भी वो चैप्टर है जिसके बच्चों हम लॉ बम करने वाले हैं, जैसे अब हम करने वाले हैं बच्चों कंपनीज एक्ट का लॉ बम, हम करने वाले हैं बच्चों कंपनीज एक्ट का लॉ बम। तो लॉ बम से क्या होता है बच्चों, लॉ बम से नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज आप लोगों के बच्चों रिवाइज हो जाते हैं। तो इट इज अ वेरी इफेक्टिव रिवीजन बच्चा पार्टी, वेरी इफेक्टिव रिवीजन, जिससे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज सारे बच्चों एक जगह पे रिवाइज हो जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जिन जिन कंसेप्ट से बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिन जिन कंसेप्ट से आने हैं बच्चों, वो सारे, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एंगल भी बच्चों यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बच्चों सारे इंपॉर्टेंट लॉज भी यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग वे से बच्चों कवर हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं बच्चों आपको लैंग्वेज, बोलते हैं लिखने की लैंग्वेज कैसी है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप एग्जैक्टली सारी चीजों को बच्चों एज इट इज नहीं लिख सकते। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सारी चीजों को बच्चों आप एज इट इज नहीं लिख सकते, बट जो की पॉइंट्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, तो लैंग्वेज भी आपकी लॉ की बच्चों ये सुधारने में यानी इंक्रीज करने में बच्चा पार्टी हेल्प करता है। तो लैंग्वेज ही बच्चा पार्टी आप लोगों की इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सर ये लॉ बम हर चैप्टर के मिलेंगे बच्चों? यस, हर चैप्टर के मिलेंगे। इट इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, ठीक है, मैं हर टॉपिक के दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज सारे बच्चों आपके लॉ बम से रिवाइज हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसपे क्वेश्चन आता है बच्चों, उसके लॉज भी आपके एक जगह पे रिवाइज हो जाएंगे। तो आप अगर नोटिस करोगे तो बच्चों मैं ना सिर्फ आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, बल्कि साथ साथ बच्चा पार्टी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो बच्चों को मैं अलग से भी लिखवा सकता था बच्चों, वो मैं आप लोगों को लॉ बॉम के थ्रू प्रोवाइड करा रहा हूं। ओके बच्चा पार्टी, यस सर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये लॉ बॉम कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, हम सब देखेंगे। बट जल्दी से पहले बताओ, क्या सब लोग एक्साइटेड है एक बहुत यूनिक वे में रिवीजन करने के लिए थ्रू लॉ बॉम्स? क्या मेरे सारे बच्चे एक्साइटेड है बहुत यूनिक वे में रिविजन्स करने के लिए बच्चों थ्रू लॉ बॉम्स? जल्दी से बताओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। फोटो कॉपी नहीं करना तन्मय, हमें क्या करना है बताऊंगा बेटा, सब टेंशन मत लो। पहले तुम लॉ बॉम मेरे साथ सॉल्व करो, फिर लॉ बॉम के साथ में करना क्या है, कैसे करना है, आपको कैसे मिलेंगे, सब बताऊंगा बेटा। तुम्हारे इसमें बहुत बहुत ही, रुको बेटा, पहले सॉल्व तो करो, सब बताऊंगा। तो आपके कुन्नू सर अपने बहुत यूनिक लॉ बॉम के साथ में बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव रिवीजन, सभी लोग बहुत ही इफेक्टिव रिवीजन है बच्चा पार्टी ये। तो आपको मेरे साथ में ये सारे अमेजिंग रिवीजन, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक करने हैं बच्चा पार्टी। आप लोग भी चैट पे लिख के चलो, साथ साथ मैं भी आप लोगों को बताने चलता हूँ बच्चों। आप जब फिल इन द ब्लैंक सारे बता दोगे मुझे कहाँ पे है, क्या क्या एप्लीकेबल होने वाला है, ऑटोमेटिकली आप देखना 1 घंटे के अंदर बच्चों आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मात्र 1 घंटे के अंदर बच्चों आपका बहुत यूनिक वे से रिवीजन हो जाएगा। और बच्चों अगर मजा आया तो इस क्लास के बाद में कमेंट्स लिख के, ठीक है, या फिर क्लास की रेटिंग्स के थ्रू बच्चों मुझे एक्सप्रेस करना अगर आपको मजा आया तो। ओके बच्चा बाड़ी, यस सर। तो शुरू करता हूँ बच्चों फर्स्ट पार्ट। मैं हर एक कंसेप्ट बोलूंगा, मैं वेट करूंगा, आपको नंबर लिखना है चैट में, आपको बच्चों चैट में नंबर लिखना है, और फिल इन द ब्लैंक जितने भी बच्चों वो पूरे फुलफिल करने हैं। ओके, नंबर लिखना है, फिल इन द ब्लैंक लिखने हैं, ठीक है, मेरे साथ में बच्चा पार्टी, ठीक है। सो बात करें बच्चों नंबर वन, कंपनी की डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी आइदर इनकॉर्पोरेटेड अंडर डैश एक्ट or under any dash company law. Come on बच्चा पार्टी, I'm waiting for you. I'll wait for 1 minute for you. Come on. बढ़िया अरमान, क्या बात है बच्चों, क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है बच्चों। सो फर्स्ट पॉइंट का ए आंसर है अंडर दिस एक्ट। अब सर दिस का मतलब क्या है? दिस का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या तो सर इस एक्ट के अंदर, या तो किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, या तो बच्चों दिस एक्ट के अंदर, या तो किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। बहुत बढ़िया बच्चों,
मूव कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। प्राइवेट कंपनी, सभी को पता है बच्चों सेक्शन 2 क्लॉज 68। और प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में सर डिफरेंस क्या था? प्राइवेट कंपनी में 4 रिस्ट्रिक्शन है जो पब्लिक कंपनी में नहीं है। उसमें से जिस पे बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो रिस्ट्रिक्शन में लेके आया हूं कि लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू, बच्चों कितने मेंबर की लिमिट होगी? If number of members exceeds 200, it is deemed to be dash. While calculating number for 200 calculation, past and present dash members are not counted, and joint holders on shares are counted as dash. बच्चों 4 ब्लैंक है जो आपको फिल करना है और ऑटोमेटिकली बच्चों आप लोगों की रिवीजन हो जाएंगे मस्त वाली। बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया। आप लोग के सबके आंसर्स में देख रहा हूँ, मस्त रजिस्टर भी कर रहा हूँ, मजा भी आ रहा है बच्चा पार्टी। तो स्टार्ट करता हूँ, चेक करो आप आंसर। प्राइवेट कंपनी में सर लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, यानी प्राइवेट कंपनी में बच्चा 200 मेंबर होना चाहिए। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सिस 200 इज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। सर अगर 200 से ऊपर मेंबर हो जाएंगे बच्चों तो हम इसे क्या मानेंगे? हम उसे मानेंगे कि ये भी क्या है बच्चों? पब्लिक कंपनी। While calculating number for 200 calculation, past and present employee members are not counted. बच्चों जो पास्ट में एम्प्लॉय थे बट अभी सिर्फ मेंबर है, या प्रेजेंट में एम्प्लॉय है बच्चों पास्ट में सिर्फ मेंबर थे, ठीक है, उन्हें काउंटिंग में सर हम लोग काउंट नहीं करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड लास्ट पॉइंट बच्चा बारी, जॉइंट होल्डर्स ऑन द शेयर्स आर काउंटेड एज 1। Joint owners of the shares are counted as 1। तो ठीक है, आई होप ये वाला लॉ भी आप लोगों का बच्चों अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। और हो गया है तो सब मूव करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। मूव करते बच्चा हमारी थर्ड पॉइंट के ऊपर। 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 62। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज अ इंडियन सिटीजन whether dash or otherwise shall be eligible to incorporate OPC or to be nominee for the sole member of the OPC। सर ये ब्लैंक में क्या है जल्दी से बताओ, आप लोगों के पास बच्चों 30 सेकेंड्स है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आप लोग के सबके रिप्लाईज देख रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया। ऐसे लिख के चलो, लिख के चलो, ताकि आप लोग को, ठीक है, वो हमें हर एक का भले नाम नहीं ले पाओ लेकिन आपको लिखना है। आंसर है बच्चा पार्टी वेदर रेसिडेंट, सिर्फ रेसिडेंट भी लिखा तो चलेगा बच्चों, या रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी लिखा तो चलेगा, यानी रेसिडेंट भी हुआ तो चलेगा और अदरवाइज भी हुआ तो चलेगा, नहीं भी हुआ तो बच्चों चलेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। इससे मूव कर रहा हूं मैं बच्चों पॉइंट नंबर 4 पे। सर भले ही रेसिडेंट होना कंपलसरी नहीं है, बट ठीक है, रेसिडेंट का मतलब क्या होता है सर वो तो बताओ। तो टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन who has stayed in India for a period of not क्या during the immediately dash financial year। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तो बच्चा बढ़िया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फॉर नॉट लेस देन 120 days ड्यूरिंग द इमीडिएटली डैश, बच्चों डैश क्या, इमीडिएटली के बाद क्या, जल्दी से बताओ। ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बच्चों। यस, तो सर रेसिडेंट कौन होता है? जिसने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम बच्चों नॉट लेस देन 120 डेज वो इंडिया में था, नॉट लेस देन 120 डेज बच्चा पार्टी वो इंडिया में था। ओके एवरीवन, यस सर। मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। However, if a natural person is a member in an OPC and becomes nominee in another OPC, such person shall meet the eligibility criteria within
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट आंसर में रिपीट करूंगा। बहुत बढ़िया विनीत, मर्लिन, हृदय, प्रचिता, खुशी, दीपिका, क्या बात है। सर अगर वो दो ओपीसी में मेंबर बन जाता है तो सर उसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा विद इन 180 डेज। उसे बच्चा पार्टी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा विद इन 180 डेज। वेल डन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है सर, माइनर कैन और कैन नॉट बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी। क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर मेंबर बन सकता है कि नहीं बन सकता? सही आंसर क्या है? आंसर है बच्चा पार्टी कैन नॉट। सर माइनर ना तो ओपीसी का मेंबर बन सकता है बच्चों, ना तो ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। ना तो ओपीसी का बच्चों मेंबर बन सकता है, ना तो ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा कैन नॉट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सो ओपीसी क्या इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती या किसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती बच्चों? क्या बात है आयुष, कार्तिक, बहुत बढ़िया। क्रिश बेटा मैं क्लास के स्टार्टिंग में बोल चुका हूं, तू लेट आ गया बेटा आज क्लास में। सब बता दिया मैंने क्लास के स्टार्टिंग में, तू आके देख लेना। तुझे बड़ी पंचायती है ना, नालायक। वेल डन बच्चा पार्टी। ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड और इनटू सेक्शन 8 कंपनी। फिर बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 की और। वेल डन, वेल डन, वेल डन। स्मॉल कंपनी इज अ सेक्शन 2 क्लॉज 85 बच्चों इंपॉर्टेंट है। अ कंपनी शैल बी अ स्मॉल कंपनी ओनली इफ satisfies both the following conditions. सर इट्स अ पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड रुपीज डैश। और बच्चों एंड इट्स टर्न ओवर एज पर पीरियड फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड रुपीज डैश। कमन बच्चों, प्रकाश बेटा बता रहा ना मैं सब क्या मिलेगा तो बड़ी पंचायती है, पहले तो सॉल्व तो कर। स्टार्टिंग में बोला कि मैं एंड में बताऊंगा कि कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा, पर अपने को अलग ही पंचायती है। क्रेजी है क्या तू? वेल डन बच्चों, वेल डन। इफ स्पीड ऑफ शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड रुपीज 4 करोड़ and its turnover does not exceed rupees 40 crore. क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन कौन सर स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता? कम ऑन एवरीवन। इनमें से कौन कौन स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता? कम ऑन एवरीवन। सर पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। किसी कंपनी का होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। और इफ इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी बचा पार्टी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा आपको, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं बच्चों। और आगे बढ़ता हूं, मूव करते हैं बच्चों सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन में सेक्शन 2 क्लॉज 87। सब्सिडरी कंपनी वो है बच्चों दैट अदर कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ इट्स डैश। सर कंपोजिशन ऑफ इट्स डैश मतलब होल्डिंग कंपनी हैज पावर एट इज डिस्क्रिशन टू अपॉइंट और रिमूव डैश ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स। पहले बच्चों एक आंसर दो। क्या बात है बच्चों, मजा आ रहा है। मैं सबके चैट पे रिप्लाई देख रहा हूँ बच्चों, बहुत मजा आ रहा है।
that other controls the composition of its board of directors. अब सर इसका मीनिंग क्या होता है? इफ होल्डिंग कंपनी हैज पावर ऑफ एट इट्स डिस्क्रिप्शन टू अपॉइंट और रिमूव या तो मेजॉरिटी या तो ऑल, दोनों भी है बच्चों, मेजॉरिटी भी है सर, ऑल भी है, या तो मेजॉरिटी या तो ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन। बच्चों बी का आंसर क्या है? देयर अदर एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन dash of the total dash either at its dash together with or more of dash or through its dash. कई बच्चे आज भी गलती कर रहे हैं। 51% लिखने वाले बच्चों याद रखना, आप लोग एग्जाम में गलती करोगे, बोल बोल के थक गया तुम लोगों को, बोल बोल के थक गया बच्चा तुम लोगों को, लेकिन फिर भी तुम वही गलती करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। देयर अदर एक्सेस ऑफ कंट्रोल मोर देन क्या है सर? हाफ है ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या वोटिंग राइट्स। जो लोग 50% लिख रहे हैं वो भी रॉन्ग है, जो लोग 51% लिख रहे हैं वो तो बहुत ही रॉन्ग है बच्चों। आइदर एट इट्स ओन, या तो खुद से बच्चों होल्ड कर रहे हैं, या टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज, या अपने सब्सिडरीज के साथ में मिलकर होल्ड कर रहे हैं, और द आंसर इज बच्चों थ्रू इट्स सब्सिडरीज, थ्रू इट्स सब्सिडरीज। दिव्या तीनों सब्सिडरी नहीं बेटा, पहले आइदर एट इट्स ओन है, फिर सेकंड में सब्सिडरी है बच्चों, और थर्ड में थ्रू इट्स सब्सिडरीज। तो सबने कॉमन गलती क्या की भाई? ये 51% नहीं है, 51% गवर्नमेंट कंपनी में बच्चों, होल्डिंग सब्सिडरी में 51% नहीं है। प्लीज गलती मत करना, ऊपर लिखा रहा हूं नॉट 51%। मोए मोए हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम में, मोए मोए हो जाएगा बच्चों तुम्हारा एग्जाम में, ध्यान रखना। जिन जिन लोगों ने 51% लिखा बच्चों सब गलत है। Okay, Bachabadi, associate company, section 2, clause 6 means a company in which the other company has dash. Sir, dash में क्या लिखा था? Means control of at least 20% of the voting rights, but which is not a subsidiary. वो कीवर्ड क्या था? वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड अनु, वेरी गुड रितिका। सर वो कीवर्ड क्या था? सर वो कीवर्ड था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वो कीवर्ड था सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। 50% भी ठीक है, लेकिन साक्षी लॉ में जो लिखा है वो लिखो ना बेटा, कोशिश करो। Means a control of at least 20% of total voting powers, but which is not a subsidiary, as it includes a joint venture company. अब बात करते हैं बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं बच्चा पार्टी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। इसे बोलते हैं बच्चा पार्टी सेक्शन 8 कंपनीज, या इसे ही बोलते हैं सर लाइसेंस्ड कंपनी। इसे ही बोलते हैं बच्चा लाइसेंस कंपनी। पहले आते हैं बच्चों ए में,
सेक्शन 8 कंपनी इंटेंड्स टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डैश। पहले बच्चों आते हैं ए में, किसका पेमेंट करने से वो रोकता है? कौन सा पेमेंट करने से बच्चा पार्टी वो रोकता है? कम ऑन एवरीवन। वेल डन सर। डिविडेंड देने से रोकता है। आप सेक्शन 8 कंपनी बच्चों डिविडेंड नहीं दे सकते, सरप्लस डिवाइड नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं सर कैन नॉट डिवाइड सरप्लस। इसी को बोलते हैं बच्चों कि आप सरप्लस डिवाइड नहीं कर सकते। सर बी पॉइंट बोलता है लाइसेंस कौन इशू करता है? जल्दी से बताओ। सर इसी कंपनी को यस वेल डन बच्चों। याशिका बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया वंशिका, बहुत बढ़िया याशिका। बेटा रजिस्ट्रार और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखते, प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा। बच्चे कॉमन गलती कर रहे हैं। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट और नहीं लिखते, दोनों ऑप्शन नहीं है बच्चों। लाइसेंस इशू करता है आरओसी, ब्रैकेट में लिखना है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ बच्चे यहाँ पे और लिख रहे हैं, बेटा और नहीं लिखना है। या आप लोग यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आरओसी लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रैकेट में बच्चों आरओसी। नेक्स्ट पॉइंट, अ फर्म मे और नॉट बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। बच्चों वैसे फर्म बाकी किसी कंपनी की मेंबर नहीं हो सकती। वैसे फर्म बाकी किसी कंपनी मेंबर नहीं हो सकती। मुझे बताओ सेक्शन 8 कंपनी के क्या हाल है? कम ऑन एवरीवन। बढ़िया दीपांश, बढ़िया मर्लिन, बढ़िया कोयल। वेल डन वेल डन वेल डन। द आंसर इज बच्चों में। एंड डी पॉइंट क्या है सर? द डैश में रिवोक द लाइसेंस इशूड बाय द कंपनी इफ द कंपनी। अब बच्चों 3 पॉइंट है, ए बी सी। सर लाइसेंस इशू करने की अथॉरिटी तो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आरओसी के पास था। बट लाइसेंस रिवोक करने का पावर किसके पास है सर? अगेन ब्रैकेट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट ब्रैकेट में लिखना है बच्चों रीजनल डायरेक्टर आरडी। वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड पार्थ अग्रवाल, बहुत बढ़िया बेटा। जो लोग आरओसी लिख रहे हैं बच्चों गलत है, रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है। और आगे बोलते हैं बच्चों इट कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। contravenes any of the conditions। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया मान्या। इफ द affairs of the company are carried on fraudulently। यानी सर लाइसेंस इशू करने की अथॉरिटी आरओसी के पास है, बट रिवोक करने की अथॉरिटी बच्चों रीजनल डायरेक्टर के पास है। आरडी रिवोक कब करेगा? जब या तो आप बच्चों कंपनी एक्ट को कॉन्ट्रावेन कर रहे हो, किसी कंडीशन हो, जो 3 कंडीशन बनी बच्चों उनमें से किसी को कॉन्ट्रावेन कर रहे हो, या फिर बच्चों फ्रॉडुलेंटली बिजनेस कैरी कर रहे हो। अब सर लाइसेंस रिवोक होने के बाद क्या होगा? सर लाइसेंस रिवोक करने का 2 ऑप्शन है, सीजी में ऑर्डर सेक्शन 8 कंपनी टू ए डैश और अमलगमेट विद एनी अदर कंपनी हैविंग डैश। तो बच्चों 2 डैश है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों। या तो बच्चों वाइंड अप करने बोल देंगे, या तो अमलगमेट करने बोल देंगे किसी और कंपनी के साथ में हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट।
बढ़िया हृदय, बढ़िया रीमा, बढ़िया अंशुल, बढ़िया पलक, बढ़िया साहिल। नेक्स्ट, अ नॉन प्रॉफिट कंपनी में ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ एमओए। बच्चों सेक्शन 8 कंपनी को ऑप्शन बोला हुआ है कि वो ऑल्टर कर सकता है एमओए विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। सर अब आते हैं प्रमोटर की डेफिनेशन पे। बच्चों पहले प्रमोटर का सेक्शन बताओ, सेक्शन कौन सा है तुम्हारा फेवरेट सेक्शन बताओ। प्रमोटर का पहले सेक्शन बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके सर, तुम्हारा फेवरेट सेक्शन सर सेक्शन 2 क्लॉज 69। सर प्रमोटर का डेफिनेशन क्या है बच्चों? हु हैज बीन, पी से क्या है सर? पी से क्या है सर? हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस, और ए शॉर्टकट क्या है बच्चा पार्टी? हु हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन, ए से क्या है बच्चों? एनुअल रिटर्न। बहुत बढ़िया सम्राट। सी, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बढ़िया सपना। लास्ट पॉइंट, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शन, तीसरा क्या बच्चों? देखो लैंग्वेज में कमांड ऐसी आती है बच्चा बेटे, इंस्ट्रक्शंस। बढ़िया तनिषा। सर क्वेश्चन नंबर 16, हाउएवर पर्सन एक्टिंग मियरली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी shall not be regarded as promoter. Professional capacity will shall not be regarded as promoter. बहुत बढ़िया बच्चों। The memorandum shall be in respective form specified in table A, B, C, D and E in schedule. सर कौन सा शेड्यूल था? बहुत बढ़िया हृदय, बहुत बढ़िया हृदय, बढ़िया खुशी, बढ़िया तहूरा, प्रिंस, प्राची, श्रेया, उमर, विपुल गोयल, बहुत बढ़िया बच्चों। रूप बहुत बढ़िया। इन शेड्यूल 1। अब बच्चों बात करते हैं एंट्रेंचमेंट। देखो एमओए पे डील करता था बच्चों सेक्शन 4, एंट्रेंचमेंट भी डील करता है बच्चा पार्टी सेक्शन 5। सर कंपनी एंट्रेंचमेंट कब ला सकती है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वंशिका, बहुत बढ़िया। या तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी,
या तो बच्चा पार्टी कंपनी के फॉर्मेशन के समय ला सकती है, और बाय एन अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल्स। सर बट अमेंडमेंट लाने के लिए कितना कंसर्न लगेगा बच्चों? प्राइवेट कंपनी में कितने लोगों का कंसर्न लगेगा? प्राइवेट कंपनी में लगेगा बच्चों ऑल द मेंबर्स का। और पब्लिक कंपनी में बच्चा पार्टी, पब्लिक कंपनी में क्या करना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी में पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। अब मैं जल्दी से आप लोग को रिवाइज करता हूं बच्चों। ये बच्चों मैं शॉर्ट में खुद ही रिवाइज करा रहा हूं आप लोग को। अभी आप लोग को लिखना नहीं, मैं शॉर्ट में एकदम खुद ही रिवाइज करा रहा हूं बच्चों। अभी आप लोग सब फोकस करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। मैं शॉर्ट में कुलाल से खुद ही रिवाइज करा रहे हैं। बढ़िया तबरेज। सर अल्ट्रा वायरस एक्ट का डॉक्ट्रिन में काम का क्या है बच्चों? अगर आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं खुद ही लिखवा रहा बच्चों। यस, मजा ही आ रहा ना? यस गुंजन। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बच्चों विच इज नॉट अलाउड एज पर ऑब्जेक्ट क्लॉज। प्लीज ध्यान देना सभी लोग, अभी कुछ मत लिखना बच्चों चैट में। ध्यान दो जय, प्लीज ध्यान दो जय। मुझे बताया आपको आता है बेटा, बहुत अच्छी बात है, आई एम रियली हैप्पी, बट प्लीज फोकस करो। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अलाउड एज पर ऑब्जेक्ट क्लॉज। परफेक्ट सर। इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट है बच्चों वॉइड एब इनिशियो, रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है, सर रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है। और अगर कंपनी कंटिन्यू कर रही है तो हम लोग इंजंक्शन लगा सकते हैं, और डायरेक्टर को बच्चों लॉस के लिए पर्सनली लायबल कर सकते हैं। क्या बात है पलक, मजा आया ना? यस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसल्टिंग नोटिस का मतलब होता है आउटसाइडर डीलिंग विथ कंपनी हैज नॉट रेड एमओए और एओए। शॉर्ट एंड स्वीट में बात करो बच्चों तो आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी हैज नॉट रेड एमओए और एओए इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करें, सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करें बच्चा पार्टी, बहुत सिंपल है। इंटरनल इरेगुलरिटी बाय द कंपनी। यहां क्या हुआ सर? कंपनी के केस में इंटरनल इरेगुलरिटी हुई है, इंटरनल इरेगुलरिटी बाय द कंपनी। आउटसाइडर not required to appraise himself with internal management। अगर आपको कोई चीज के बारे में बच्चों बोलना ही है तो मुझे बताओ अल्ट्रा वायरस का केस का नाम क्या था? अगर आप लोग को बच्चों रिवाइज कराना ही है तो बताओ मुझे जल्दी से, अल्ट्रा वायरस से केस का नाम क्या? तीनों का बताओ। पहले बताओ कि अल्ट्रा वायरस से केस का नाम क्या था और क्या कंपनी पे एनफोर्सेबल है कि नहीं। एग्जैक्टली लॉबम में सर बहुत काम की है, किसी की जान भी नहीं जा रही और मजा भी आ रहा है। एग्जैक्टली सेम। सब कुछ रिवाइज हो रहा है बढ़िया से, थैंक यू मान्या, बहुत बढ़िया रोहित भाई।
कुन्नू सर का रिवीजन बेस्ट है, थैंक यू। बहुत बढ़िया विशाल। एशबरी रेलवे कैरेज एंड स्टील लिमिटेड वर्सेस रिची। बच्चों क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में इन्फोर्सेबल होगा? हैशटैग 13 ईयर्स। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बच्चों कंपनी में इन्फोर्सेबल होगा? द आंसर इज, क्या है कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में इन्फोर्सेबल होगा बच्चों? द आंसर इज नो। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्टिट्यूशनलिटीज केस का नाम क्या है? जल्दी से बताना बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा टीचर कैसा हो? कुन्नू सर जैसा हो। थैंक यू सर्वेश। इसमें जो चेक होता है कि कुणाल सर ने कैसा पढ़ाया आपको। कचला वेंकटा स्वामी वर्सेस सी राममूर्ति। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में इन्फोर्सेबल होगा? कम ऑन एवरीवन। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में इन्फोर्सेबल होगा? कम ऑन एवरीवन। द आंसर इज बच्चा पार्टी इल्ले गुल्ले इल्ले गुल्ले इल्ले गुल्ले इल्ले गुल्ले इल्ले 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 गुल्ले। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्टिट्यूशनलिटी से बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में इन्फोर्सेबल नहीं होता। जा बेवफा जा, तुम्हें प्यार नहीं करना। यस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जल्दी से बता दो बच्चों केस का नाम। जल्दी से बता दो बच्चों केस का नाम। केस का नाम है सर, केस का नाम है सर रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। वेल डन तहुरा आशुतोष। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। और सर क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट अप्लीकेबल होगा? द आंसर इज यस 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 यस। इसी को बोलते हैं सर टर्कवेंट रूल। यस बच्चों, ठीक है बच्चों, वेल डन। मजा आ गया। अब सर बात करते हैं एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। 3 एक्सेप्शन देखे थे बच्चा पार्टी। पहला देखा था नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। इसमें केस के नाम क्या है? जल्दी जल्दी बताओ तीनों भी बच्चों, केस के नाम बताओ। थैंक यू राठौर आदित्य। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, क्या बात है कोमल। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से डरना पड़ता है। वेल डन हृदय तहुरा। मेरी सोचा तब 1 नंबर है भाई, क्या दिक्कत है अपने को। हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वधिया 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 वधिया। एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट में सेकंड है बच्चों नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस तो किसका नाम है?
नेग्लिजेंस से केस का नाम है सर, बोलो जल्दी जल्दी बोलो बोलो। आनंद बिहारी लाल, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी। आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी। बहुत बढ़िया स्नेहा। और फॉर्जरी वाला जो सर लास्ट केस है, सर फॉर्जरी वाला जो लास्ट केस है उसका नाम है रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगॉल कंसोलिडेटेड कंपनी। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। रुखसार, रुखसार, रजत भाई, जयाल, बहुत बढ़िया। श्रद्धा, आयुष साहा रॉय, रितिका अरोरा, बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आ गया, मजे आ गया बच्चों। माइक चेक। तो बच्चों मैं ले रहा हूं छोटा सा ब्रेक। मीनवाइल आपके पास एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, चार सेंटेंस दिए हैं। आपको बताना है ये सेंटेंस बच्चों कौन से फीचर की बात कर रहे हैं। चार सेंटेंस दिए बच्चा पार्टी, आपको बताना है कौन से फीचर की बात कर रहा है। चैट में लिख के बताओ जल्दी जल्दी। और बच्चों जो स्टूडेंट्स बराबर रिप्लाई नहीं कर पा रहे, एक बात याद रखना, जो स्टूडेंट्स बच्चों रिप्लाई नहीं कर पा रहे, एक बात याद रखना बहुत अच्छे से। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज बच्चों जिस दिन भी क्लास कंप्लीट होती है, क्लास में जो कुछ भी हुआ बच्चों, क्लास में जो कुछ भी हुआ आपको 30 to 45 मिनट्स दे के लर्न करना पड़ेगा। आप बिना मेहनत के बच्चों, बिना मेहनत के नहीं कर सकते, याद रखना ये बात को। हर दिन क्लास जो भी होती है, क्लास के बाद बच्चों 30 to 45 मिनट्स देख के, ठीक है, साथ साथ लर्न करने की हैबिट डालो जो भी क्लास में हुआ है। यस, तो वेल डन ललित, वेल डन एवरीवन। सर इट्स एक्सिस्टेंस डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट मेंबर्स हु हैज फॉर्म्ड इट। सर इसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका नाम है सर सेपरेट लीगल एंटिटी। Dead insolvency insanity of any member does not affect the continuity of the company. सर ये तो है perpetual succession। सर ये तो है perpetual succession। A company is an artificial person as it is created by process other than natural birth। सर इसका नाम है artificial person। And liability of the company is dependent on aggregate of amount unpaid on the value। यह है सर limited liability। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। लिमिटेड लाइबिलिटी। मजेदार बच्चों, मजा आया, मजा आया। मूव करते हैं सर आगे, अब थोड़े से बचे। थैंक यू श्रद्धा। Does a member have an insurable interest in the property of the company? The answer is बच्चों नो। कंपनी की प्रॉपर्टी बच्चों कंपनी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस पे एक सिमिलर केस भी आया था बच्चा पार्टी, याद है, जिसमें उसने खुद के नाम से इंश्योरेंस कराया था कंपनी की प्रॉपर्टी पे। याद करो बच्चों, उस पर अपने केस देखा था जिसमें उसके खुद के नाम से इंश्योरेंस निकाला था कंपनी के प्रॉपर्टी पे। केस का नाम क्या है बच्चा पार्टी? केस का नाम क्या है बच्चा पार्टी? केस का नाम क्या है बच्चा पार्टी? केस का नाम है मकोरा मकोरा। केस का नाम है बच्चा पार्टी मकोरा मकोरा। यस, मकोरा मकोरा पर कौन सा केस था सर? पूरा नाम बताओ जल्दी से, हवा में नहीं बताने का। यस, मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न assurance company limited। Even if all the members of the company die, company continues to exist।
अगर सर सारे भी मेंबर्स कंपनी के मर गए तो कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। फिर लास्ट केस से बात कर रहे हैं सर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। यस, लास्ट केस पे और बात कर रहे हैं सर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लास्ट केस तो नहीं है सर, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी बच्चों वो भी कवर करते हैं। मेंशन पॉइंट्स रिगार्डिंग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एवरीवन। क्या बात है। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू सर, पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो। इफ कंपनी इज फॉर्म्ड, जब तक आप बच्चों केस का नाम लिखो, टू इवेट टैक्स, corporate veil can be lifted। सर प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू में किसका नाम क्या है, जल्दी से बताओ सभी लोग। डिनशॉ मानिक जी, डिनशॉ मानिक जी पेटीट। सर डिनशॉ मानिक जी पेटीट। सेवेंथ सेकंड है बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। इफ कंपनी इज फॉर्म फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, केस का नाम था बच्चों गिलफर्ड मोटर्स लिमिटेड वर्सेस, हॉर्नी नहीं है ये, हॉर्न है ये। बढ़िया देवांश, बढ़िया मान्या। Determining the enemy character of the company, whether a company is an enemy company, to find, ये देखो बच्चों, if affairs are controlled by, if affairs are controlled by people of enemy country। Well done Vipul, well done, well done Abhi। Daimler versus Continental Tires and Rubber Industries। बढ़िया। तो चेक अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। तो इसमें क्या देखा था अपन लोगों ने, अगर कंपनी फॉर्म हो रही टू डिफीट वेलफेयर लेजिस्लेशन फॉर एम्प्लॉइज, कंपनी फॉर्म टू डिफीट वेलफेयर लेजिस्लेशन फॉर एम्प्लॉइज। तो इसमें क्या हुआ था, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज। सलोनी कोई बुक खोल के नहीं बैठा है, सब बेटा रोज रोज घर पे आकर रिवाइज करते हैं और अभी आंसर दे रहे हैं। आप ही हो जो बुक खोल के बैठे हो। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज अ एजेंट। If the company is formed to act as an agent or trustee, company formed to act as a agent or trustee on behalf of other company। बढ़िया बच्चों, केस का नाम है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट
लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी सर फिर बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करता है सर सेक्शन 2 क्लॉज 45। गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करना बच्चा हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 45। अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन, बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 51% है। वो होल्डिंग सब्सिडरी बच्चों मोर देन हाफ है, वहां मोर देन 50% है। वहां बच्चे गलती करते हैं, वहां 51 लिखते हैं भाई, वहां पे भाई 51% है। ऑफ पेड शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स is held by either central government or state government or jointly by central government servant। बच्चों एक तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट है। सेकंड कंडीशन बच्चा पार्टी ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट है। वो बोलता है विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, एनी कंपनी विच बिकम्स सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। बहुत बढ़िया बच्चों, इज डीम टू बी गवर्नमेंट कंपनी। बढ़िया दिव्यांश, बढ़िया तन्वी, अंकिता, कनक, मनीष, देव, बहुत बढ़िया बच्चों। सर फॉरेन कंपनी डेफिनेशन क्या है सभी लोग, जल्दी जल्दी लिख के बताओ मुझे चैट के अंदर, फॉरेन कंपनी डेफिनेशन क्या है सभी लोग। सर फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऐसा ना, बढ़िया। इट मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट का है सर आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेट का होता है बच्चों आउटसाइड इंडिया, बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सर इनकॉर्पोरेशन तो इंडिया के बाहर है, पर प्लेस ऑफ बिजनेस सर इंडिया में है, या तो खुद से या एजेंट के थ्रू या फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, और कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी, और कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। लास्ट है हमारी गवर्नमेंट कंपनी, और अपना फिर लॉ बॉम्ब खत्म हो जाता है। द बेस्ट रिविजन कैप्सूल्स एवर। सर इनको पूरा को ना एक बार पढ़ लो ना, तो पन्ना पन्ना 20 मिनट बच्चों सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन ऐसे ही याद हो जाएंगे। इनको पूरा को पढ़ लो ना सर, तो ये ऐसे ही याद हो जाते हैं। वेदर कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर, सर क्या ए, कम ऑन एवरीवन, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। वेरी गुड अनु, फ्यूचर प्रोजेक्ट सर। और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और लास्ट क्या है बच्चा पार्टी, लास्ट क्या है बच्चा पार्टी, लास्ट क्या है बच्चा पार्टी। थैंक यू फातिमा। लास्ट है बच्चा पार्टी इनएक्टिव कंपनी, इनएक्टिव कंपनी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ में कंपनी एक्ट का हमारा लॉ बॉम्ब बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया। सर जो हमारी संपूर्णा बैच चल रही है, संपूर्णा बैच में बच्चा पार्टी हर चैप्टर के बाद में, जैसे हमारा कंपनी एक्ट कंप्लीट हुआ, कंपनी एक्ट कंप्लीट हुआ सर, इसमें शेयर्स वाला पार्ट नहीं, मेरे को शेयर्स वाला पार्ट बहुत छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा है, सिर्फ शेयर्स के बेसिस बताया जा रहा है आपको, तो वो कोई लिख के मतलब नहीं है। ओके तो बच्चा पार्टी, ठीक है, इफ यू विल सी, ठीक है, तो बहुत इफेक्टिव ऐसे सबको रिवाइज हो जाता है। हमारी संपूर्ण बैच जो चल रही है उसमें हर चैप्टर के बाद में बच्चों में रिवीजन करने के लिए एक पूरा लेक्चर लूंगा आप लोगों का। यस, पूरा लेक्चर लूंगा बच्चा आप लोगों का। पहले बताया था बच्चों सब, ये पूरा लॉ बॉम्ब के ऊपर,
और क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है, और मुझे पता है कि बच्चों ये बहुत इफेक्टिव है, और मुझे पता है कि ये इवन हेल्प करने वाला है जो अभी जून के एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स बैठे हैं उस पे। तो बच्चों मैं यूट्यूब पे भी ये डालने वाला हूँ फॉर दी जून, जून के एग्जाम के स्टूडेंट्स के बच्चे यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ। अब सर अंशुल, इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट जो है वो बेटा स्टेप वाइज है ना, स्टेप वाइज तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे बेटा, स्टेप वाइज है ना, इनकॉर्पोरेशन में क्वेश्चन आता है, इनकॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन वो स्टेप वाइज है ना, प्रोसीजर बेटा मैं लिख नहीं सकता ना यहाँ पे। ओके बच्चा भाटी, ठीक है। तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें सुन लो सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर सर ठीक है, पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सर कि ये लॉ बॉम्ब अपलोड कहाँ पे होगा। तो बच्चों जैसे आपके आपके जो संपूर्ण बैच के स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपके इसमें नोट्स के कॉलम आते हैं लॉ के अंदर, वैसे ही बच्चों लॉ बॉम्ब का कॉर्नर आएगा, लॉ बॉम्ब का आप लोग का सेक्शन आएगा। उसके अंदर बच्चों आप लोगों ने ये क्या करना चाहिए सुन लो, ये बच्चों उसको डाउनलोड करके आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज बच्चा पार्टी कि आप लोगों ने प्रिंट निकाल के एक फाइल बना देनी चाहिए बच्चों। और फाइल के अंदर 5-5 6-7 पेज का रहता है बच्चों, देखो ये 6 पेज का है, 6 पेज का रहेगा, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, थोड़ा खर्चा कर लेना बच्चों, फाइल के अंदर रखना। जब भी क्विक रिवीजन करनी है आप ये सारे पॉइंट्स देख लो, तो आपका 70-80% सारी इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगी। डन। और बच्चों अगर मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ, ये यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दूंगा, उस लिंक के थ्रू भी बच्चों आप लोग ये देख सकते हो। ओके बच्चा पार्टी, डन सर। सर अब क्या बचता है सर, शेयर्स बचता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, ऑलमोस्ट अपने शेयर्स के बहुत सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों। ठीक है, कल के सेशन में, बिकॉज ये मुझे सेशन थोड़ा अलग से रखना है लॉ का, ठीक है, तो कल बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर, अपना ध्यान देना, अपने नॉर्मल टाइम बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं कल न्यू चैप्टर, उसके नोट्स भी आपको कल मिल जाएंगे, वो भी टेंशन मत लो। चैप्टर का नाम है बच्चों पार्टनरशिप एड्स। तो पहले के 15 मिनट बच्चों में जल्दी जल्दी शेयर्स कंप्लीट कर लूंगा, 15 से 30 मिनट में बच्चों शेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज ये सेशन मुझे सेपरेट रखना है, ये यूट्यूब पे भी डालना है बच्चों, अपने जून वाले बच्चों के लिए भी हेल्प हो जाएगी ना, इतना बढ़िया रिविजन किया बच्चों, जून वाले बच्चों के लिए भी हेल्प हो जाएंगे, लेक्चर मुझे सेपरेट रखना है, इसलिए मेरे पास अभी टाइम तो है, लेकिन शेयर्स बच्चों 15 से 30 मिनट के अंदर अपने कंप्लीट करके फिर अपन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर पार्टनरशिप एक्ट। सर क्या पार्टनरशिप एक्ट के लिए हमको नोट्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों, कल नहीं पड़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, कल मैं आपको बहुत सारी बेसिक्स बताने वाला हूँ पार्टनरशिप के, बहुत मजा आने वाला है बच्चों। परसों से नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो कल मैं बच्चों आपको अपलोड कर दूंगा पार्टनरशिप एक्ट का भी नोट्स, चक दे पट्टे। बाकी बच्चों दिल से बताना, ठीक है, कमेंट लिख के, चैट में लिख के, यूट्यूब पे बच्चों कमेंट करके कैसा लगा मेरा रिविजन। यस, कल दूंगा आकाश, आकाश बता दिया ना अभी बेटा, कल दूंगा अगर चैप्टर का ई बुक, पार्टनरशिप एक्ट का ई बुक बेटा कल अपलोड करूंगा, आपके लेक्चर के बाद में आराम से जाके बेटा प्रिंट आउट निकाल लेना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ये नोट्स कहाँ मिल जाएंगे, ये बच्चों आपको कल लॉ बॉम्ब के में अपलोड हो जाएंगे। सर लॉ बॉम्ब्स कहाँ रहेगा, इस जब चैप्टर के अंदर जाऊंगा बच्चों, बिजनेस लॉज के अंदर जाओगे, तो जैसे मेरे नोट्स है PDF बाय कुणाल सर लिखा हुआ है, वैसे बच्चों एक लॉ बॉम्ब भी आ जाएगा, लॉ बॉम्ब भी आ जाएगा, या फिर और एक इसी तरीका बच्चों, ठीक है, हर क्लास के क्लास नोट्स के अंदर बच्चों लॉ बॉम्ब आ जाएगा, ठीक है, आज की क्लास के क्लास नोट्स के अंदर भी लॉ बॉम्ब आ जाएगा। ये ऐप के बच्चों के लिए, और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब के बच्चों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके बच्चा पार्टी, परफेक्टो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द अप्रिसिएशन, ठीक है, ओके चलो।